हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग ने देखा, फिजिक्स का टॉप 25 क्वेश्चन लाए हैं जो कि महत्वपूर्ण है और कंपटीशन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आप लोग का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक कितना होता है मेरे दोस्त? जल का क्वथनांक कितना होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग के स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे दोस्त? बर्फ का गलनांक कितना है? बर्फ का गलनांक कितना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 आया है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है मेरे दोस्त? ध्वनि की चाल वायु में लगभग होती है। जो ध्वनि की चाल होती है, आवाज की चाल होती है, वो वायु में कितनी होती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, 340 मीटर पर सेकंड होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, 340 मीटर पर सेकंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 4 किस रंग का वर्तनांक सबसे अधिक होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो बैगनी रंग होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। बैगनी रंग का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? जो इंद्रधनुष देखा जाता है आसमान में, उसमें कितने रंग होते हैं? जैसा कि आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, क्वेश्चन आंसर नंबर सी 7 रंग होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विद्युत शक्ति का सूत्र है। विद्युत शक्ति का सूत्र, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर VI होता है। ठीक, P बराबर VI होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ओम का नियम है। ओम का नियम क्या कहता है? जैसा कि आप लोग ने पहले ही पढ़ा होगा, ओम का जो नियम है, V बराबर IR होता है। V बराबर IR। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरे दोस्त? आवेश का एसआई मात्रक है। आवेश का जो एसआई मात्रक क्या होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या होता है? जैसा कि आप लोग ने पहले भी पढ़ा होगा, विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? मैंने अगले वीडियो में बताया था पृथ्वी का जो है प्राकृतिक उपग्रह, या आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ये मैंने पहले ही बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है मेरे दोस्त? सूर्य का पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सूर्य की जो प्रकाश होती है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, 8 मिनट। 8 मिनट 20 सेकंड। ठीक, 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है मेरे दोस्त? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम दिए थे वो न्यूटन जी दिए थे। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर, न्यूटन जी दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरे दोस्त? ताप का एसआई मात्रक। ताप जो होता है, ताप का एसआई मात्रक जैसा कि आप लोग जानते हैं, केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, केल्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है मेरे दोस्त? ऊष्मा किस प्रकार की ऊर्जा है? जैसा कि आप लोग जानते हैं, ऊष्मा जो है वो किस प्रकार की ऊर्जा है? ऊष्मा जो है वो तापीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है मेरे दोस्त? लेंस। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? लेंस जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक ही उत्तल लेंस, एक ही अवतल लेंस। लेंस जो है 2 प्रकार का होता है, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है मेरे दोस्त? अवतल लेंस को क्या कहते हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। अपसारी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, अपसारी कहते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? जो उत्तल लेंस होता है उसको क्या कहते हैं? उसको अभिसारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर, अभिसारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है मेरे दोस्त? दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण जो होता है
कितने प्रकार का होता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं दर्पण 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। दर्पण जो होता है 3 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पर। जैसा कि आप लोग ने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण जो होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? समतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर, आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 20 कहता है पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना है? जो पानी का अपवर्तनांक है वो कितना है? जैसा कि आप लोग जानते हैं 1.33 होता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है मेरे दोस्त? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? जो विद्युत मोटर होती है वो किस सिद्धांत पर काम करती है? जैसा कि आप लोग जानते हैं विद्युत मोटर जो है वो चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, चुंबकीय प्रभाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर देखिए क्या कहता है। जो ट्रांसफार्मर लगा होता है किस प्रकार की धारा पर कार्य करता है? जो आपकी ट्रांसफार्मर लगा है वो किस धारा पर कार्य करता है? जैसा कि आप लोग जानते हैं जो ट्रांसफार्मर होता है वो एसी का मतलब करंट पर काम करता है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही आंसर, एसी करंट पर काम करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है मेरे दोस्त? परमाणु का केंद्र कहलाता है। परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है? परमाणु का केंद्र जो होता है वो नाभिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर, नाभिक कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 24 कहता है इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? जो इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? जैसा कि आप लोग ने और पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो ऋण आवेश होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और यह क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का। इसके बाद आप लोग रिवीजन करिएगा। चलिए यह क्वेश्चन देखिए, प्रोटॉन पर कैसा आवेश होता है? जो प्रोटॉन होता है आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस पर कौन कौन से आवेश होते हैं? जैसा कि आप लोग की क्वेश्चन है प्रोटॉन पर किस प्रकार का आवेश होता है? जो प्रोटॉन होता है वो धन आवेश होता है, इस पर धन आवेश का चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही आंसर। मेरे दोस्त ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो रोज डाला जाता है। ठीक, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।